ब्रह्मा कुमारीज प्रेजेंट्स प्रेरणा। आप सुन रहे हैं प्रेरणा मोटिवेशनल स्टोरीज। चलिए कहानी का शुरुआत करते हैं। मैं चेन्नई में कार्यरत था और मेरा पैतृक घर भोपाल में था। अचानक घर से पिताजी का फोन आया कि तुरंत चले आओ, जरूरी काम है। मैं आनन फानन से रेलवे स्टेशन पहुंचा और तत्काल रिजर्वेशन की कोशिश की, परंतु एक भी सीट उपलब्ध नहीं थी। सामने प्लेटफॉर्म पर ग्रैंड ट्रैंक एक्सप्रेस खड़ी थी और उसमें भी बैठने की जगह नहीं थी, परंतु मरता क्या नहीं करता। घर तो कैसे भी जाना था। बिना कुछ सोच समझे सामने खड़े स्लीपर क्लास के डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बे के अंदर भी बुरा हाल था। जैसे तैसे जगह बनाने हेतु एक बर्थ पर एक सज्जन को लेटा देखा तो उनसे याचना करते हुए बैठने के लिए जगह मांग ली। सज्जन मुस्कुराए, उठकर बैठ गए और बोले, कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठ सकते हो। मैंने उन्हें धन्यवाद दे वही कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया और रफ्तार पकड़ ली। कुछ मिनटों में जैसे सभी लोग व्यवस्थित हो गए और सभी को बैठने का स्थान मिल गया, मैंने अपने सहयात्री को देखा और सोचा कि बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। मैंने कहा, मेरा नाम आलोक है और मैं इसरो में वैज्ञानिक हूँ। आज जरूरी काम से अचानक मुझे घर जाना था, इसलिए स्लीपर क्लास में चढ़ गया, वरना मैं एसी से कम में यात्रा नहीं करता। वो मुस्कुराए और बोले, वाह, मेरे साथ एक वैज्ञानिक यात्रा कर रहे हैं। मेरा नाम जगमोहन राव है। मैं वारंगल जा रहा हूँ। उसी के पास एक गांव में मेरा घर है। मैं अक्सर शनिवार को घर जाता हूँ। इतना कहा उन्होंने अपना बैग खोला और उसमें से एक डिब्बा निकाला। वो बोले, ये मेरा घर का खाना है, आप लेना पसंद करेंगे? मैंने मना कर दिया और अपने बैग से सैंडविच निकाल कर खाने लगा। जगमोहन राव, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा था, परंतु इस समय याद नहीं आ रहा था। रेलगाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। अचानक मैंने देखा कि सामने वाली बर्थ पर 55-56 साल के सज्जन अपनी बर्थ पर तड़पने लगे। उनका परिवार भी घबरा कर उठ गया और उन्हें पानी पिलाने लगा, परंतु वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। मैं चिल्लाया, अरे कोई डॉक्टर यहाँ सफ़र कर रहा है, इमरजेंसी है। रात में स्लीपर क्लास में डिब्बे में डॉक्टर कहाँ से मिलता है? उनके परिवार के लोग उन्हें असहाय अवस्था में देख रोने लगे। तभी जगमोहन राव नींद से जग गए। उन्होंने मुझे पूछा, क्या हुआ? मैंने उन्हें सब बताया। मेरी बात सुनते ही उन्होंने अपना सूटकेस में से स्टेथोस्कोप निकाला और सामने वाले सज्जन के सीने धड़कने सुनने लगे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखने लगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा और सूटकेस में से एक इंजेक्शन निकाला और सज्जन के सीने में लगा दिया। वह उनका सीना दबा दबा कर मुंह पर अपना रुमाल लगाकर अपने मुंह से सांस देने लगे। कुछ मिनट तक सीपीआर देने के बाद मैंने देखा कि रोगी सहयात्री का तड़पना कम हो गया। जगमोहन राव जी ने अपने सूटकेस में से कुछ गोलियां निकाली और परिवार के बेटे से बोले, बेटा, ये बात सुनकर घबराना नहीं। आपके पापा जी को हृदघात आया था। मैंने इंजेक्शन दे दिया है और ये दवाइयाँ उन्हें दे देना। उनका बेटा आश्चर्य से बोला, पर आप कौन हो? वो बोले, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं इनकी केस हिस्ट्री और दवाइयाँ लिख देता हूँ। अगले स्टेशन पर उतरकर आप लोग उन्हें अच्छे अस्पताल में ले जाएगा। उन्होंने अपने बैग से एक लेटर पैड निकाला और जैसे ही मेरी उस लेटर पैड पर नज़र पड़ी, मेरी याददाश्त वापस आ गई। उस पर छापा था, डॉक्टर जगमोहन राव, हृदय रोग विशेषज्ञ, अपोलो अस्पताल, चेन्नई। अब मुझे भी याद आ गया कि कुछ दिन पूर्व मैं जब अपने पिता को चेकअप के लिए अपोलो अस्पताल ले गया था, वहाँ मैंने डॉक्टर जगमोहन राव के बारे में सुना था। वो अस्पताल के सबसे वरिष्ठ, विशेष प्रतिभाशाली हृदय रोग विशेषज्ञ थे। उनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए महीनों का समय लगता है। मैं आश्चर्य से उन्हें देख रहा था। एक इतना बड़ा डॉक्टर स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहा था और मैं एक छोटा सा तृतीय श्रेणी वैज्ञानिक घमंड से एसी में चलने की बात कर रहा था। ये इतने बड़े आदमी इतने सामान्य ढंग से पेश आ रहे थे। इतने में अगला स्टेशन आ गया और वो हृदघात से पीड़ित बुजुर्ग एवं उनके परिवार टीटी एवं स्टेशन पर बुलवाई गई मेडिकल मदद से उतर गए।
रेल वापस चलने लगी। मैंने उत्सुकता बस उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, आप तो आराम से एसी में यात्रा कर सकते थे, फिर स्लीपर में क्यों? वो कुछ रुककर बोले, मैं जब छोटा था और मैं गांव में रहता था तब मैंने देखा था कि रेल में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता, खास करके दूसरे दर्ज में। इसलिए मैं जब भी घर या कहीं जाता हूँ तो स्लीपर क्लास में ही सफ़र करता हूँ, न जाने कब किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाए। मैंने डॉक्टरी गरीबी लोगों की सेवा के लिए ही की थी। हमारी पढ़ाई का क्या फ़ायदा यदि हम किसी के काम न आ सके। वारंगल आ गया था। वो मुस्कुराकर उतर गए और मैं उनके बैठे हुए स्थान से आती हुई खुशबू को महसूस कर रहा था। ये खुशबू उन महान व्यक्तित्व और पुण्य आत्मा की थी। इस कहानी से हम सबको यही शिक्षा मिलती है कि जैसे जल अपना पानी नहीं पीता है, पेड़ अपना फल नहीं खाता है, वैसे परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ जो हमारे पास है, चाहे वो तन हो, धन हो, व्यक्ति, वैभव, वस्तु, समय, सब कुछ लोक कल्याण अर्थ लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कहीं हमारा सेवा निष्फल न हो जाए। इसलिए हमको सोच समझकर उपयुक्त पात्र देखकर सेवा का लाभ लेना चाहिए। धन्यवाद।